एवरेज इंसान रोज़मर्रा के जीवन में लगभग 70,000 तरह के टॉक्सिन्स को अपने अंदर लेता है। चाहे वो उसका भोजन हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो खूबसूरत बनने के लिए लगाए गए कॉस्मेटिक्स हों, चाहे वो परफ्यूम हो, चाहे वो आपके घर में आप जो फिनाइल यूज़ कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगाने के लिए जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, बर्तन धोने के लिए जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं। तो आप टॉक्सिन से बचेंगे कैसे? जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, टॉक्सिन से आप नहीं बच सकते। तो हमें करना क्या है? ये वीडियो बनाया किस लिए जा रहा है? अगर हम किसी चीज़ से बच ही नहीं सकते तो रुकिए मैं बताती हूँ आपको। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने ब्लड को साफ करना है। अगर आपका खून साफ हो जाएगा तो आप समझ के चलिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ और खूबसूरत अपने आप हो जाएंगे। आज का ये वीडियो इसी पर है, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तान्या और आज मैं एक धमाकेदार वीडियो लेकर के आई हूँ। दोस्तों, एनवायरमेंटल टॉक्सिन से हम नहीं बच सकते हैं। हवा, पानी और भोजन, तीन चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे जीवन के लिए और हम इनके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। पर इन तीनों में टॉक्सिन्स हैं। जितना मुश्किल टॉक्सिन से बचना है, उतना ही आसान टॉक्सिन से बाहर निकलना भी है। आयुर्वेद ने, नेचुरोपैथी ने हमें कमाल के तरीके बताए हैं। दोस्तों, आज हम यही सीखेंगे कि ब्लड में से टॉक्सिन्स को कैसे निकालना है, ब्लड आखिर क्या करता है, ब्लड में इतने सारी गंदगी आती कहाँ से है, इसको साफ कैसे कर सकते हैं और एक स्वस्थ जिंदगी को कैसे जिया जा सकता है। दोस्तों, ब्लड हमारे शरीर में करियर का काम करता है। न्यूट्रिशंस को, हॉर्मोन्स को, ऑक्सीजन्स को हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचाना और उसके जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम ब्लड ही करता है। ब्लड जब तक पतला है तब तक वो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत अच्छे से फ्लो करता है, न्यूट्रिशंस को अच्छे से हर जगह पहुंचा सकता है। लेकिन जब उसमें टॉक्सिसिटी भर जाती है, जब वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ही कॉमन है आज की डेट में। हर घर में आपको एक ना एक कोई ऐसा पेशेंट मिल ही जाएगा जिसको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या फिर वो डायबिटिक पेशेंट है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ब्लड के गाढ़े होने की वजह से होती हैं और आपके बॉडी में जगह जगह वो टॉक्सिन्स को डिपॉजिट भी करता रहता है। ब्लड जहाँ जहाँ टॉक्सिन्स को लेकर के जाएगा वहाँ कहीं ना कहीं वो उसको डिपॉजिट करता रहेगा और वापसी में जो वेस्ट पार्टिकल लेके आएगा उसमें से भी काफ़ी कुछ वो गिराता हुआ आता है, ओवरलोड हो जाता है। मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक ट्रक की तरह है जिसमें सामान भरने की कैपेसिटी बनाई हुई है नेचुरल तरीके से, लेकिन जब हम बाहर से कुछ एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दे देते हैं टॉक्सिन्स का, मान के मतलब एक एग्जांपल लेके चलती हूँ कि आपने स्मोकिंग किया। स्मोकिंग नेचुरल नहीं है, आपको ज़रूरत भी नहीं है इसकी करने की, लेकिन शौक की वजह से आप कर रहे हैं। आपने शराब पिया, वो भी टॉक्सिन्स है। अब आप बाहर चिप्स, पोटैटो चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर खा रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो हम ले रहे हैं जो ज़रूरी नहीं है उसको फिर भी हम अपने शरीर में ले रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिन का लोड जो है वो बढ़ा देते हैं और हमारा ये जो ट्रक रूपी ब्लड है जो करियर का काम कर रहा है वो बहुत ज़्यादा भर जाता है और टॉक्सिन्स को जगह जगह गिराता हुआ चलता है। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब टॉक्सिन्स को निकालना कैसे है शरीर से? बहुत आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको सवेरे खाली पेट 1 गिलास पानी में आधा नींबू काट करके उसको गुनगुने पानी को पी लेना है। अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गैस्ट्रिक की समस्या है और वो नींबू को ठंडे पानी में नहीं पी सकते हैं। ऐसे लोगों को जो नींबू है वो एकदम गर्म पानी में पीना चाहिए। जब पानी उबल रहा हो उसी में आप नींबू निचोड़ दीजिए और नींबू को भी पक जाने दीजिए। फिर उस पानी को आप सवेरे खाली पेट आसानी से पी सकते हैं और धीरे धीरे करके पीना है, आपको एकदम गट गट करके नहीं पीना है। लेमन जूस नेचर में एसिडिक होता है और जब वो आपके शरीर के अंदर जाता है तो वो आपके शरीर के पीएच को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में पीएच लेवल बढ़ता है और पीएच लेवल जब बढ़ता है तो एल्कलाइन, आपका ब्लड एल्कलाइन होने लग जाता है और जब ब्लड एल्कलाइन होने लग जाता है तो जो भी पैथोजेंस, बैक्टीरियाज हमारे ब्लड में होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और वहीं पे वो अपना दम तोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत ही नेचुरल तरीका है आपके ब्लड से टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करने का। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर को भी सवेरे खाली पेट ले सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर को पीने का एक खास तरीका है जिसके लिए आपको 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर और आधा टेबलस्पून
आपको लेना है बेकिंग सोडा। इन दोनों को खाली ग्लास में आपको डाल देना है और इन दोनों को मिक्स करना है। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो उसमें एक फ्रीज होगा, वो बबल छूटेगा बहुत ज़्यादा। जब वो बबल सबसाइड हो जाए, पूरी तरह से बंद हो जाए, तब आप उसमें पानी डालिए और उस पूरी ग्लास को भर लीजिए। उस पानी को आपको खाली पेट सवेरे पीना है धीरे धीरे। अब इससे क्या होगा? इससे आपके ब्लड का जो यूरिक एसिड है वो कम होगा और आपके ब्लड की टॉक्सिसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये था दूसरा तरीका। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिएगा कि आप एप्पल साइडर का जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहते हैं, क्या आपके लिए ठीक है। तो ये रेसिपी आप उन्हें बता सकते हैं और उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि आपके डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। बाद आता है तुलसी। तुलसी का पत्ता जो है वो कमाल की चीज़ है। आप 8-10 पत्तों का अगर चाय बना के सवेरे पीते हैं तो आपको कमाल का फ़ायदा होने वाला है। आपके ब्लड से सारे टॉक्सिन्स को निकाल के वो बाहर फेंक देगा और आपको एक स्वस्थ जिंदगी देगा। तुलसी को आप अपने भोजन में भी ऐड कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी पूजाएं होती हैं उसमें तुलसी को बहुत शुद्ध माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है और लगभग सभी भोजन में वो डालते हैं। जब बनाते हैं पूजा में तो वो सभी भोजन में डालते हैं। उसके पीछे का एक साइंस है जो हम लोगों को, आजकल के मॉडर्न लोगों को ये सारा सुपरस्टिशियस लगता है, जबकि वो सब कुछ साइंटिफिक है। इसी में कमाल के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपकी लीवर और किडनी को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। इसके बाद है हल्दी। हल्दी मेरा फेवरेट है। हल्दी में करक्यूमिन है जो कि एंटी कैंसरियस है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेशन भी है। आपके ब्लड में बढ़ी हुई इन्फ्लेमेशन को भी खत्म करेगा। आपके ब्लड से सारे टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर फेंक देगा। आपके ब्लड लीवर को क्लीन करेगा। एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहती हूँ। आपको सिर्फ ये समझना है कि ब्लड जो है उसको साफ करने का जो हमको भगवान ने ऑर्गन दिया है वो 2-3 फिल्ट्रेशन का जरिया दिया है भगवान ने, जिससे हमारा ब्लड ऑटोमेटिक प्यूरिफाई होता है। लीवर हो गया, किडनी हो गया और लिम्फेटिक सिस्टम, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिससे हमारा बॉडी जो है वो बहुत ही सुचारू रूप से चलता रहता है। अब हमें सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम देना है इन तीनों ऑर्गन को, ताकि ये तीनों चीजें जो हैं सुचारू रूप से अपना काम कर सकें। हमें इनको छेड़ना नहीं है, हमें सिर्फ इन्हें सपोर्ट सिस्टम देना है ताकि वो अपना काम ठीक से कर सके। तो ये जितनी भी रेसिपीज मैंने आपको बताई हैं, ये सारी रेसिपीज एक्चुअली में आपके लीवर, आपकी किडनी, आपके लिम्फेटिक सिस्टम्स को मजबूत करेगा और आपके ब्लड से, जो आपके शरीर से एक्चुअली मैं कहूँगी जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने में आपकी पूरी मदद करेगा। हल्दी का टी अगर आपको बनाना है तो उसका एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप 1 कप पानी उबाल लीजिए और उसको किसी कप में डाल दीजिए। कप में डालने के बाद आप उसमें हल्दी डालिए, 1 चुटकी से 2 चुटकी डाल सकते हैं और उसमें थोड़ा सा आप काली मिर्च ज़रूर डालिएगा, जिससे वो आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए और आपके ब्लड में चला जाए। नहीं तो वो आपके गट में जाएगा, आपके ब्लड में नहीं जाएगा। तो उसमें काला मिर्च जो है वो डालना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहे तो उसके अंदर 1 चुटकी सौंठ भी डाल सकते हैं, जो ड्राई जिंजर होता है, और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये जो ड्रिंक है ये कमाल का ड्रिंक है। ये एंटी कैंसरियस ड्रिंक है। जिन लोगों को कैंसर की समस्या है या जिन लोगों के बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है दाग धब्बे हैं, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन है, उन लोगों को ये ड्रिंक ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है तो ये ड्रिंक आपको ज़रूर पीना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है और मेरा पर्सनली टेस्टेड भी है। इसके अलावा आपको पानी की मात्रा अपने शरीर में बढ़ा देनी है। लगभग डेली आपको 7 से 8 ग्लास पानी जो है वो कंपलसरी है, डेली आपको पीना है। इससे जो टॉक्सिन्स है वो फ्लश होते रहते हैं, बॉडी में रुक नहीं पाते हैं। उसके अलावा एक कमाल की चीज़ है जो आपको सवेरे ज़रूर लेनी चाहिए। मॉर्निंग में ग्रीन ब्लड लेते हैं, जो सब्जियों से बनाया जाता है, पत्तेदार सब्जियों से बनाया जाता है। जितनी भी गाढ़े रंग की सब्जियां आपको बाजार में मिलती हैं पत्तेदार, उनसे आप बना सकते हैं। और सवेरे के टाइम लगभग 120 ml तक बनाइए, बहुत ज़्यादा मत पीजिएगा, नहीं तो एक तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है और ठंडा कर देगा आपके शरीर को बहुत ज़्यादा। तो जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है कि उनको शरीर को ठंड बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो अगर आप इसको बना के पी रहे हैं, ग्रीन जूस को बना के पी रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा काला मिर्च, काला नमक और 1 चुटकी सौंठ डाल के पी सकते हैं। उसकी तासीर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सवेरे फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करें।
जितनी भी बेरीज हैं वो सारी एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, और इन फ्रूट्स को अगर आप सेवन करते हैं तो ये सभी फ्रूट्स जो हैं वो आपके बॉडी को डिटॉक्स करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आई एम वेरी श्योर कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देखते हैं, हमारे वीडियोस को अक्सर देखते हैं, डॉक्टर स्वरूप जी की वीडियोस को देखते हैं, उन लोगों को इस तरह की चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, क्योंकि जिस तरह की डाइट वो फॉलो करते हैं जिसमें DIP डाइट है, DIP डाइट खुद अपने आप में एक डिटॉक्सिंग प्रोसेस को करती है, हर बीमारी को धकेल देती है शरीर से बाहर वो। तो DIP डाइट एक ऐसी कमाल की डाइट है, एक ऐसी मिरेकल डाइट है जो आपको हर तरह के प्यूरिफिकेशन के लिए परफेक्ट है, चाहे वो ब्लड प्यूरिफिकेशन हो, किडनी प्यूरिफिकेशन हो, लीवर प्यूरिफिकेशन हो, आपको कैंसर से जूझ रहे हैं, आप हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, इट डजंट मैटर, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप अपने डाइट में DIP ले रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आपका बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ है। जितने मर्जी टेस्ट करा लीजिए, हर टेस्ट में आप पास होंगे। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस फल और सब्जियों में भी टॉक्सिन्स होते हैं। आजकल के ज़माने में जो कमर्शियल पर्पस के लिए सब्जियां उगाई जाती हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन से भरी होती हैं, उनमें पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग जब भी सब्जियों का इस्तेमाल करें तो उनको बहुत अच्छी तरह से धोएं, या फिर अगर आपके पास जगह है, आपके घर के आसपास, आप मतलब आपके आंगन में जगह है, या आपके घर के बाहर इतनी धूप आती है कि आप कुछ गमले लगा सकें, तो आप ज़रूर अपने घर में खुद की सब्जियां उगाइए, और उनको खाने के बाद आपको पता चलेगा कि बाज़ार की खरीदी हुई सब्जियां और आपके घर की उगी हुई सब्जियों में क्या फ़र्क है। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग सेल्फ फार्मिंग करने की कोशिश करें, अगर हो सकता है तो। एक ये थेरेपी की तरह भी है, आप लोगों को काफ़ी रिलैक्स फील कराएगा और आपको सेहत की तरफ लेके जाएगा। अब ये वक्त है कि हम नेचर की तरफ लौट चलें और प्रकृति से वही दोस्ती रखें जो हमारे पूर्वज रखा करते थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर सकते हैं आप, ताकि लोगों की मदद हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।